अभी जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा है बहुत कम ऐसे लोग जान रहे हैं, और इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है कि बाबू कोई भी ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया उस न्यूज को बाबू क्या है ना कि दिखा नहीं रही है। ठीक है, और इसके पीछे का जो रीजन है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया बाबू सरकार के बिल्कुल चंगुल में है, और वो बिल्कुल भी क्या है कि हमारे देश का जो मीडिया एक तरह से बाबू फोर्थ पिलर का काम करता है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर का काम करता है, आज वही मीडिया हमारे देश के साथ नहीं है। वही मीडिया हमारे देश के साथ नहीं है बाबू। दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाबू जिस तरह से न्यूज को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा है। सोनम वांगचुक के बारे में बातचीत कर रहे हैं बाबू। किसके बारे में? सोनम वांगचुक साहब के बारे में। वो व्यक्ति जो एक देश का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, पर्यावरणविद है, शिक्षाविद है, जो हजारों बाबू विद्यार्थियों को पर्यावरण के बारे में शिक्षा देने के साथ साथ बाबू उन्होंने पर्यावरण के लिए, सुरक्षा के लिए कई सारे बेहतर कदम उठाए हैं। वो आज हमारे शिक्षा जगत के लिए 18 दिन से बाबू भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी एक बात को मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री बाबू जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, अपने घर पर बाबू क्या कहते 56 भोग का खाना बाबू निगल रहे हैं, और हमारे देश का साइंटिस्ट 18 दिन से क्या है ना भूखे पड़ा है, लेकिन सरकार का कोई एक व्यक्ति बाबू मिलने तक नहीं आया है। क्या जनता की आवाज जनता का आवाज नहीं होता? हम लोग को सिखाया जाता है कि रिस्पॉन्सिबल बनना है, लेकिन हम लोग एक ऐसे सरकार को चुनकर भेजे हुए हैं जो बाबू इरेस्पॉन्सिबल है, जो किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता है अपने सर के ऊपर। शिक्षा में बाबू देखिए, नीट जो धांधली हुआ, पेपर लीक हुआ, जिसमें नहीं भी तो कई सारे विद्यार्थी बाबू 20 से ऊपर विद्यार्थी आत्महत्या कर गए, दोबारा पेपर हुआ। उस धांधली को रोकने के लिए, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, उसके लिए हमारे देश का बाबू साइंटिस्ट भूख हड़ताल कर रहा है, लेकिन यह सरकार बाबू कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। 18वां दिन हो चुका है, लेकिन बाबू सरकार का कोई एक व्यक्ति, कोई एक अधिकारी भी सोनम वांगचुक से आकर मिल ले तो बाबू क्या होगा कि उस व्यक्ति का जो उन्होंने अनशन कर रखा है उनका बाबू एक कार्यक्रम सफल हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति बाबू क्या है कि मानने को तैयार नहीं है। सोच सकते हैं हमारे देश में बाबू हमारी जनता का क्या हश्र हो सकता है जब ऐसे व्यक्ति जो साइंटिस्ट है उनका बाबू ये हाल है, तो नॉर्मल आम विद्यार्थी जो बाबू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको अपनी शिक्षा से क्या मतलब हो सकता है? उनकी अपनी शिक्षा से क्या मतलब हो सकता है, जिन्हें बाबू ये सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। सरकार कई सारी ऐसी सुविधाएं जो पहुंचा सकती है उसको तो पहुंचाती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाबू हमारे इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा क्या है, फेल्यूर है, बहुत बड़ा बाबू फेल्यूर है हमारे सिस्टम का। चलिए जो कुछ भी हो, लेकिन बाबू अगर सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी होता है तो उस व्यक्ति का बाबू त्याग नहीं, इस पूरे संविधान का क्या है, फेल होना कहलाएगा। इस पूरे संविधान का फेल होना कहलाएगा। हम अपने मंत्रियों, हम अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं, चुन कर भेजते हैं बाबू कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगा, लेकिन बाबू हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबल बनता ही नहीं है। अपने बाल बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, और बाबू हम लोग को क्या करते हैं, सड़क पर बाबू दौड़ाते हैं, डंडा से मार मार के बाबू सड़क पर दौड़ाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए हम लोग को क्या करते हैं बाबू,
पीठ पर डंडा खाना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है, फिर भी बाबू क्या है कि विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलता।